बच्चों, पिछले सत्संग में हमने निर्भरता पर बात की थी और फोकस पूरा आपकी शिक्षा पर था, एजुकेशन से रिलेटेड था, जिसमें स्वाध्याय या सेल्फ स्टडी है और बताया था कि अगले 5 साल में आप क्या होंगे वो निर्भर करता है कि कौन सी किताबें पढ़ेंगे। स्कूल की किताबें तो पढ़ते ही हैं, उसके अलावा उदाहरण के लिए जैसे ये किताब है, हाँ, ये किताब है, इसका नाम है स्वाध्यायी नवनीत। ये हमने लिखी है। कैसे लिखी? जो किताबें हम पढ़ने को आपको कह रहे हैं, जब आप कोई भी किताब एक तरफ से पढ़ोगे तो बहुत सी बातें आपको अच्छी लगेंगी, हैं, तो वहाँ चिन्ह लगा लो या उसको अपनी डायरी में नोट कर लो। तो इस तरीके से हमने जब स्वाध्याय की आदत हमारी बनी, जिसके लिए हम आप लोगों को कहते रहते हैं, तो हमने इतनी किताबें पढ़ी। क्या कहते हैं कि महात्मा गांधी जी की पढ़ी, हैं, रामकृष्ण परमहंस जी की किताब पढ़ी, परमहंस योगानंद जी की किताब पढ़ी, भक्त चरितांक बिल्कुल रामायण के तरीके से, जिसमें मतलब कई 100 संतों के जीवन चरित्र दिए हुए, उसको पढ़ा। फिर ये गीता स्वामी प्रभुपाद जी की लिखी हुई पढ़ी, आचार्य श्री राम शर्मा जी की तमाम किताबें पढ़ी, स्वामी विवेकानंद जी की किताब पढ़ी, रमन महर्षि, अब्दुल कलाम साहब, इस किताबें लिखी। और सब में हमने बताया ना, चिन्ह लगाते जाते थे, तो सब के हमने पॉइंट नोट किए हुए थे, तो उनको मतलब इकट्ठा करके ये किताब बना दी, स्वाध्यायी नवनीत। तो आप लोगों को जो हम कहते हैं, ऐसे हम लोग के पास 5 किताबें हैं। एक सत्संग पर है और एक ये है स्वाध्यायी नवनीत, ध्यान पर है, और एक महात्मा जी पर है, बाबा भोला दास पर है, और एक है आओ इंसान बने। सब इसी पद्धति से लिखा था। तो इसमें से कोई किताब जो आपको अच्छी लगे ले जाइए, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पढ़िए। इतनी मोटी मोटी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी और आपको यहाँ पका पकाया माल मिल जाएगा अच्छी अच्छी बातों का। फिर इसमें से जो आपको अच्छा लगे ना, वो नोट करो, ये ठीक वो ठीक। अब जैसे हम इसमें हमें क्या अच्छा लगा उस पर बताता हूँ। आगे आत्मनिर्भरता के बारे में मैं गया था अमेरिका 2006 में, हैं, फिर 9 में, फिर 12 में, 3 बार गया। लेकिन पहली ही बार जाने पर विवेकानंद जी की ये बात हमको बड़ी महत्वपूर्ण लगी। सुनिए, अमेरिकन के बारे में लिखे थे, एज रिगार्ड्स स्पिरिचुअलिटी द अमेरिकन्स आर फार सुपीरियर टू अस, बट देयर सोसाइटी इज फार इन्फीरियर टू आवर्स। We will teach them our spirituality and assimilate what is best in their society। मतलब अमेरिकन जो हैं वो अध्यात्म में हमसे इन्फीरियर हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन समाज में उनका रहना सहना हमसे बहुत अच्छा है। तो उनकी आदतों को हम सीखें और हम उनको ये सिखाएंगे। तो हमारे मन में ये था कि ये विवेकानंद जी का हम इनको क्या सिखा सकते हैं, अमेरिकन को क्या सिखा सकते हैं, या उनकी क्या अच्छाइयाँ हैं जो हम सीख सकते हैं। इस पर हमने पहले विजिट में 3 महीना वहाँ रहा, कोशिश की जानने की, लेकिन हमको इसका उत्तर मिल नहीं पाया। जब दोबारा गया तो फिर ये मन में था ही, ये मैं देखता रहा। हमने ये देखा कि देखिए, अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो हर सोसाइटी में होती हैं, लेकिन इन जनरल लोग कैसे रहते हैं उसमें हमने देखा कि वो हम लोगों से बहुत अच्छे हैं। अपना काम वो स्वयं करते हैं। उनके यहाँ नौकर चाकर ऐसा कुछ मतलब वो एफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतना महंगा है किसी से काम लेना। जैसे अपने यहाँ बर्तन साफ करने वाली आ गई, झाड़ू पोछा करने वाली आ गई,
और या ये ट्यूशन वगैरह वाला चक्कर जो है, कोचिंग वगैरह का है, बहुत मुश्किल है, वेरी कॉस्टली। तो सबको आत्मनिर्भर होना पड़ा और पूरी दुनिया अमेरिका की नकल करती है। और तमाम चीज़ें मैं देख रहा हूँ, हमारे देखते देखते बहुत सी बातें जो हमने वहाँ देखा था अब धीरे 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 अपने यहाँ हो रही हैं। तो ये जो उनका अपना काम स्वयं करने का वो है ना, वो हमें आत्मनिर्भरता में बड़ा अच्छा लगा। अब जैसे मान लीजिए आप दो दोस्त हैं और पढ़ते पढ़ते आपने साथ साथ इंजीनियरिंग की डिग्री पास की और आपका अलग जीवन हो गया, शादी ब्याह करके बच्चों के साथ उनका अलग हो गया। कभी आपका दोस्त अगर आपके घर आए तो दोस्त है, क्योंकि आप साथ साथ इतने दिन तक पढ़े हो। तो स्वाभाविक है अपने देश में तो भाई हमारे यहाँ ठहरेगा या आपके यहाँ ठहरेगा और उसकी खूब आप देखभाल करोगे, है ना। ऐसे ही हमने देखा कि हमारे जो दामाद थे उनका एक दोस्त, खास दोस्त, और दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं, वो आया उनके यहाँ। हम सोच रहे थे इनके घर में रुकेगा, नहीं, वो अपनी गाड़ी में अपना सारा सामान टेंट पेंट लाया था और इनसे कहा कि हमको इसमें क्या कहते हैं अपने इसमें एक दिन रुकने दो पार्क में। पार्क मतलब जो उसकी उनकी लान है, बड़ी लान थी। तो उसने अपना टेंट लगाया, कार खड़ी किया है और बाहर बाथरूम था उसका यूज किया और खाना लाया था वहाँ से, कहाँ थे, होटल से। घर में आया, बातचीत किया, एक आध कप चाय पिया, लेकिन खाना वाना आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर। ये दिन अपने यहाँ आएगा, क्यों? हम उनकी नकल करते हैं, है ना। आत्मनिर्भरता में इतना। फिर हमने सोचा कि उनमें मतलब गड़बड़ी क्या है। तो उन दिनों ये जैसे 18 साल के बाद वो लोग बच्चे फ्री हो जाते हैं, अपने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, शादी ब्याह करते हैं। तो उनके यहाँ हमारे ख्याल से अगर हमें याद है तो 40-45% झगड़े होकर के लोगों में तलाक हो जाता है, ठीक है। और अपने यहाँ तरीके से नहीं है कि माँ बाप शादी करते हैं तो निभता ही है। देख ही रही हो यहाँ का जो सिस्टम है, अपना सिस्टम बहुत अच्छा है, उनके यहाँ बड़े झंझट हैं। तो ये हमको उनका सिस्टम ठीक नहीं लगा। और हमने कहीं पढ़ा कि उस समय अपने देश में 1% तलाक, 100 में 1 है, उनके यहाँ 30-35। ये भाई उनकी तो खराबी है। ये तो जब तक हम अनुशासित या हमको अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा, क्या भला है क्या बुरा, विवेक का विकास नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है बेटा, जब आप स्वाध्याय करोगे हैं और उसमें से सबके अलग अलग परसेप्शन होंगे, आप कुछ एक ही किताब, यही किताब आप चारों पढ़ोगे ना, 4 चीज़ें अलग अलग इसमें से आप लेंगे। क्यों? कि आपका जो आंतरिक विकास का स्टेटस है वो अपने अनुसार अच्छी चीज़ें ले लेगा, चारों का अलग अलग होगा। इसलिए स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। अभी देखो विचार पर इन्होंने आपको बताया सरिता जी ने कि कैसे हमारी होल मतलब मन, स्वास्थ्य, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। इसलिए जैसे हम बीमार होने पर अस्पताल जाते हैं शारीरिक विकास मतलब कि ठीक करने के लिए जो इसमें एलिमेंट्स हैं, उसी तरीके से मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये आपको आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। तो पिछली बार शिक्षा पर था, इस बार है अपने चरित्र को बनाना है, अपने विवेक को डेवलप करना, जो भाई स्वाध्याय से होगा। तो ये पतली पतली किताबें हैं 5, जिसको जो पसंद हो। यहाँ देखे हो आप लोग तो बांटते रहते हो ना मोहल्ले में, अब बांटते तो हो कि आप लोग पढ़ो, लेकिन अपने नहीं पढ़ते हो। तो एक ले जाओ और बाकायदा लाइब्रेरी में अपना नाम लिखा के, तारीख लिख के, फिर जब उसमें से जो मर्जी हो अपनी नोटबुक में नोट कर लो। ज़्यादा नहीं, 2-4 पॉइंट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इतना पोथी बनाते चले जाओ। और जब क्या कहते हैं कि
जैसे सरिता जी ने ये किया था, और अब आकर के 25-26 साल के बाद कितनी बढ़िया किताब लिखा है, और हर बच्चा है खास। ऐसे आप भी लिखोगे और वो इनकी किताब से अच्छी होगी। क्यों कि समय के साथ साथ हर चीज़ परिवर्तन हो रहा है, एजुकेशन भी एडवांस हो रहा है और इसका सरलीकरण हो रहा है। ठीक है, ये आत्मनिर्भरता का ही टॉपिक है, अगला भी आत्मनिर्भरता पर ही होगा। ठीक है बेटा, तो खूब पढ़ो और अपने को अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करो।